पापा, हाँ बेटा। लॉकडाउन में तो हम लोग बंद थे, कहीं गर्मियों की छुट्टी में घुमाने ले चलिए। कहाँ चलना है? किसी हिल स्टेशन। हिल स्टेशन पे? हाँ। अच्छा, तो टिकट बुक कर लेना चाहिए। ओके। तो इजी माई ट्रिप से टिकट बुक कर लेते हैं। पापा, उसका आईपीओ भी तो आ रहा है। अरे वाह, तुमको कैसे मालूम उसका आईपीओ आ रहा के है? वीडियो से। अरे वाह, तो क्या आपको उसके आईपीओ के बारे में जानना है? जी हाँ, इजी ट्रिप प्लानर जो कि अपने 510 करोड़ रुपए के आईपीओ के साथ मार्केट में धमाका करने को तैयार है। और अपने आज के वीडियो में हम इस कंपनी और इसके आईपीओ की डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, इसके फाइनेंशियल के पूरे सच को जानने वाले हैं। जहां सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी प्रोफाइल की, फिर फाइनेंशियल की, उसके बाद आईपीओ डिटेल को समझेंगे और लास्ट में बात करेंगे कि कंपनी के स्ट्रेंथ और उससे जुड़े रिस्क को, क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं जानेंगे तब तक आप इश्क नहीं कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी से थोड़ी पहचान करते हैं। उससे पहले आप लोग कहते हैं कि आईपीओ अलॉट नहीं होता है, तो मेरे भाई ये देख लीजिए, वीडियो अलॉट होने लगेगा। दूसरा, आप लोग कहते हैं लिस्टिंग गेन नहीं ले पाते हैं और फंस जाते हैं, तो ये वाली वीडियो देख लीजिए, हेल्प हो जाएगी। ये दोनों वीडियो लाइब्रेरी में जिंदगी भर रख लीजिएगा, हमेशा हेल्प होगी। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और इतनी सारी वीडियोस जो दिख रही है आपको मिलती रहे, आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आती रही। और रात के 10:30 बजे का शो कभी मिस मत करना, क्योंकि वहां देते हैं 2-3 ट्रेड जिसपे आप नेक्स्ट डे पैसे कमा सको। और स्टॉक मार्केट की सारी ब्रेकिंग न्यूज ट्विटर और टेलीग्राम पे 50,000 लोग जुड़ के फायदा ले रहे हैं, आप भी ले सकते हैं। कंपनी के प्रोफाइल को जानते हैं। तो दोस्तों, कंपनी के सफर की शुरुआत 2008 में होती है, जो कि आज के डेट में ग्रॉस रेवेन्यू के टर्म में इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी कंपनी बन चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको एक कंपनी का प्लस पॉइंट वीडियो के शुरू में ही पता चल गया। अब कंपनी के बिजनेस मॉडल को अगर डिटेल में समझें तो ये किसी ऐसे ट्रैवल एजेंसी की तरह काम करती है जहां से आप एयरलाइन टिकट्स, बस टिकट, रेल टिकट ईजिली बुक कर सकते हैं। साथ ही ये आपको हॉलीडे पैकेज भी प्रोवाइड करती है और यहाँ से आप अफोर्डेबल होटल्स बुक करके कुछ और भी वैल्यू एडेड सर्विस जैसे ट्रैवल इंश्योरेंस, वीज़ा प्रोसेसिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यानी कि इंड टू इंड ट्रैवल सॉल्यूशन की फ़ायदा आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे इनकी सुविधाओं का फ़ायदा लिया जाए। तो आपके सुविधाओं के लिए कंपनी वेबसाइट के साथ साथ एंड्रॉयड और iOS मोबाइल ऐप भी प्रोवाइड करती है, जिससे आप इजीली इन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा कंपनी अपने बिजनेस रीच को बढ़ाने के लिए बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, B2C और बिजनेस टू इंटरप्राइज जैसे मॉडल पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करती है। साथ ही अगर 2020 तक के डेटा को देखें तो कंपनी ने अब तक अपने कस्टमर को 400 से ज़्यादा, 400 से ज़्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरलाइंस और अराउंड 11 लाख होटल सर्विस प्रोवाइड किया है। इसके अलावा इनके पास मार्च 2020 के डेटा के हिसाब से इंडिया के मेजर सिटी में अराउंड 56,000 एजेंट हैं। साथ ही यहाँ जो गौर करने लायक बात है वो ये है कि कंपनी के प्लेटफॉर्म पे 85% से ज़्यादा रिपीटेड ट्रांजैक्शन है, जो कि इनके कस्टमर के ट्रस्ट को बताता है और ये बताता है कि इनका क्लाइंट रिटेंशन कितना ज़ोरदार और कितना स्ट्रांग है। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपको फाइनेंशियल 2021 के शुरुआती 9 महीने के बुकिंग के आधार पे आप देख सकते हो, जहां इनका ग्रॉस बुकिंग वॉल्यूम 1.77 मिलियन के लेवल पर पहुंच गया है। अब यहां तक एक बात तो साफ है कि आप कंपनी से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हो गए होंगे। अब चलिए चलते हैं इनके फाइनेंशियल की तरफ। फाइनेंशियल दिखाने के लिए हमने यहाँ स्क्रीन पे भी आपको फाइनेंशियल डाला हुआ है। तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट साल दर साल यहाँ इंक्रीज हो रहा है, बट 2018 में यहाँ पे आप गौर करोगे तो यहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमको कम दिखता है, 0.30, जिसके पीछे की वजह है IAS अकाउंटिंग प्रोविजनिंग, बॉलीवुड फंडिंग प्लान वाले बिजनेस का डिसकंटिन्यूएशन और उसका राइट ऑफ। इसके अलावा फाइनेंशियल में अगर डीप में जाएं तो फाइनेंशियल 2020-21 के 3 क्वार्टर तक इनके ट्रेड पेएबल 20.64 करोड़ से इंक्रीज होकर 56.17 करोड़ तक पहुंच गए। वहीं अगर ट्रेड रिसीवेबल की बात करें तो फिलहाल ये अभी
10.36 करोड़ से इंक्रीज होकर 21 करोड़ तक पहुंचे हैं। बट स्टिल एक मेजर कंसर्न है क्योंकि पेबल यहाँ रिसीवेबल से ज़्यादा है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ हमें निगेटिव देखने को मिलती है, वो ये है कि कंपनी का बैंक डिपॉजिट 65.82 करोड़ से रिड्यूस होकर 31.27 करोड़ का हो गया है। क्यों? वहीं अगर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के शुरुआती 9 मंथ की बात करें तो इनका एवरेज EPS 2.26 का है, वहीं एवरेज RONW 28.08 का है। तो ओवरऑल यहाँ फाइनेंशियल को सम अप करें तो 6% मार्केट शेयर के बाद और कुछ वीक नंबर होने के बाद भी जो कि इनके प्रॉफिट आपको दिख रहे हैं, उसका मेजर वजह है इनका कॉस्ट पे इफेक्टिव कंट्रोल होना, जो कि मुझे पर्सनली यहाँ ऐसा कोई बड़ा पॉजिटिव फैक्टर नहीं लग रहा इनके चार्ट पे जो कंपनी का प्रॉफिट दिखा सके। हालांकि क्लाइंट रिटेंशन सैल्यूट वाली बात है, बट फिर भी ये एक कंसर्न के तौर पे लगता है, जो मुझे लगता है हर एक लोगों को इसका एक रियल फैक्ट पता होना चाहिए। अब चलते हैं आईपीओ डिटेल पर। आईपीओ फुल ऑफर फॉर सेल, और इस आईपीओ लॉन्च से कंपनी लिस्टिंग गेन के थ्रू ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के चक्कर में है। साथ ही इस आईपीओ से ये अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। अब आईपीओ डिटेल जानने के बाद आइए इनके स्ट्रेंथ और वीकनेस को जान लेते हैं। साथ में स्ट्रेंथ वीकनेस से पहले मैं आपको बता दूं कि 8 मार्च को ओपन हो रहा है, 10 मार्च को बंद हो रहा है, 16 मार्च को अलॉटमेंट का डेट है, लिस्टिंग का टेंटेटिव डेट 19 मार्च को है, जिसमें 80 शेयर का लॉट साइज है, 186 से 187 इक्विटी पर शेयर की कहानी है। और अगर अमाउंट 1 लॉट अप्लाई करते हैं तो 14,960 रुपीज़ आपके लगने वाले हैं। तो अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए कंपनी अपने क्लाइंट को नो कन्वीनियंस फी का ऑप्शन देती है। इसके अलावा कंपनी के पास हाइब्रिड प्लेटफॉर्म के साथ साथ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो कि इनके बिजनेस को एक्सपेंड करने में काफ़ी मदद करते हैं। साथ ही कंपनी के पास इन हाउस एडवांस टेक्नोलॉजी और एनालिटिक कैपेबिलिटीज़ है, और इन सारी चीज़ों को बखूबी सपोर्ट करता है इनका वेल रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड और टारगेट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जो काफ़ी अच्छी है, जिसके कारण आपको ग्रोथ दिखा। वहीं अगर कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ गौर करें तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनका एक एस्टेब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड है। इसके अलावा कंपनी का कहना है कि अपने बिजनेस को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए वो टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट का तरीका अपनाएंगे और इन्वेस्ट करने से पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। यानी मकसद बहुत साफ, लेकिन रिस्क फैक्टर जानना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर तो यही है कि यहाँ फ्रेश इशू के रूप में एक भी शेयर नहीं है, सारे के सारे ऑफर फॉर सेल है, मतलब प्रमोटर ने दबा के अपनी होल्डिंग रिलीज़ की है। और जिस तरीके से कोविड के न्यू स्ट्रेन सामने आ रहे हैं, ऐसे में इनके बिजनेस को आने वाले कुछ क्वार्टर तक निगेटिव इम्पैक्ट का सामना करना पड़ सकता है। बाकी फाइनेंशियल के को जो हमने आपको काफ़ी डिटेल में समझा ही दिया कि जो कहीं ना कहीं एक कंसर्न के तौर पे है। इसके अलावा कंपनी का मेजर रेवेन्यू एयरलाइन टिकटिक बिजनेस से आता है। हालांकि इस रेवेन्यू फैक्टर में कुछ ही एयरलाइन सप्लायर अपनी हिस्सेदारी रखते हैं। ऐसे में अगर कोई भी डिस्टर्बशन इन सप्लाई में होता है तो कंपनी के बिजनेस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ओवरऑल कहानी ये है कि आईपीओ आ रहा है, आईपीओ में ये भी अपना हाथ धो रहे हैं, ऐसा मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कंपनी मेजरली ट्रैवल सप्लाई जैसे एयरलाइन, जीडीएस और एपीआई सर्विस प्रोवाइड करने पे कमीशन के लिए पे डिपेंड है। ऐसे में कमीशन में कोई रिडक्शन या एलिमिनेशन कंपनी के ऊपर बुरा असर डाल सकता है। तो जहाँ पॉजिटिव इस कंपनी के साथ जुड़े हैं, वहीं निगेटिव भी जुड़े हैं। अब आप बताएं, आपके अनुसार कोई ऐसा पॉइंट जो मैंने छोड़ दिया हो इस कंपनी के बारे में, आपके अनुसार क्या कहानी बन सकती है? क्या आप इस आईपीओ में सब्सक्राइब करेंगे? क्या आपने इस आईपीओ के लिए पैसे बचाए हैं? क्योंकि आपको पता है प्रभु आशीर्वाद से जिस आईपीओ में जितनी लिस्टिंग गेन बताया है उतना ही हुआ है, और जिसका प्रूफ आपको हेरम्बा में भी दिख सकता है। तो ऐसे ही फॉलो करते रहें, लोगों के साथ शेयर करते रहें, ऐसे ही भाई वाली एडवाइस और लेवल आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।